नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम इस व्याकरण की क्लास में संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व स्वर संधि के हम 5 भेद पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ये 5 संधियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम पूर्व रूप संधि का अध्ययन करेंगे। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्ता दति। एंगः पदान्ता दति। वृत्ति समझेंगे। यदि पदांत ए या ओ के बाद ए हो तो पूर्व तथा पर इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। दोबारा से सुनिए। यदि पदांत ए या ओ के बाद ए आए तो फिर दोनों पूर्व और पर के दोनों स्थानों पर पूर्व रूप पहले वाला रूप ही हो जाता है। यथा हरेव, विष्णु व। हरेव पद का मतलब है हे हरि हमें बचाओ। विष्णु का मतलब है हे विष्णु हमें बचाओ। अब हम पहले तो ये परिभाषा तो जान ही चुके हैं कि किसी पद के अंत में ए आए या फिर किसी पद के अंत में ओ आए और उसके बाद में ए आ जाएगा तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप होगा। अब हम हरेव पद को सिद्ध करते हैं। हरे प्लस अव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हरे पद कैसा है? पदांत ए वाला है, यानी हरे एक पद है और इस पद के अंत में क्या आया है? ए आया है और बाद में है अव का ए। अतः यहाँ एंगः पदान्ता दति सूत्र से ए के स्थान पर हरे के ए और अव के ए, इन दोनों के स्थान पर पहले वाला रूप ही हो जाता है। यानी हरे के स्थान पर हरे ही रहता है और जो अव का ए है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा पद भी सिद्ध कर लेंगे। विष्णोव। विष्णोव में विष्णु प्लस अव। विष्णु एक पद है तो इस विष्णु पद के अंत में ओ आया है। ण में क्या आया है? ओ। और विष्णु पद के बाद में अव का ए हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः यहाँ एंगः पदान्ता दति सूत्र से पहले वाला रूप ही हो गया। यानी जो विष्णु पद में ओ था उसका ओ का ओ ही रह गया और अव के ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ गया और हमारा रूप सिद्ध हुआ विष्णु व। ये 2 ही पद हमें याद रखने के लिए काफ़ी होंगे। आप चाहें तो एक्सरसाइज के लिए कुछ और पद भी कर सकते हैं। ते अपि, रामो यम। रामो यम है तो राम प्लस अयम। नगरे पी, नगरे प्लस अपि। ग्रामेत्र, ग्रामे प्लस अत्र।
इस प्रकार से संधि विग्रह इनके होते हैं। पूर्व रूप संधि के हमें 2 ही पद याद रखने हैं, हरे व विष्णु व। और इसमें 2 कार्य होते हैं। प्रथम कार्य तो पहले वाला जो रूप है वही रूप रह जाता है और अव के ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाता है। तो ये हमारी थी पूर्व रूप संधि। इसी तरह पूर्व रूप संधि की तरह ही एक और संधि है पर रूप संधि। ये इससे थोड़ी अलग है। सूत्र है इसका एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला क्रिया रूप हो तो दोनों ए तथा ए के स्थान पर रूप ही हो जाता है। यानी इस पररूप संधि में क्या शर्त है, अकारांत उपसर्ग के बाद, यानी जो हमारे 2 पद होते हैं इनमें से प्रथम पद में उपसर्ग का होना आवश्यक है। और उपसर्ग भी कैसा हो, अकारांत उपसर्ग हो। अकारांत उपसर्ग के बाद अगले पद में या तो ए हो या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई क्रिया रूप हो, कोई धातु हो, तो उस स्थिति में वहां पर ए और ओ के स्थान पर रूप हो जाता है। पर रूप माने बाद वाला रूप। यथा प्रेजते, उपोषति, इससे 2 पद बनते हैं, प्रेजते और उपोषति। प्रेजते को हम समझेंगे यहाँ हमें पररूप संधि क्यों करनी पड़ी। प्रेजते का संधि विग्रह है प्र प्लस एजते। अब प्र क्या है, उपसर्ग है ही, ठीक है ना। प्र उपसर्ग है और उपसर्ग कैसा है, अकारांत उपसर्ग है, यानी अ जिसके अंत में आया है, प्र में अ है। इस अकारांत उपसर्ग के बाद एजते जो है वो ए से आरंभ होने वाला क्रिया रूप है। अतः यहाँ एंगी पर रूपम सूत्र से पूर्व रूप एकादेश हो गया। पूर्व रूप पहले वाला रूप, जैसे प्र प्लस एजते है तो ये दोनों मिलकर के प्रेजते, प्रेजते बन गया। उपोषति, उप प्लस ओषति, उप भी हमारा उपसर्ग है और उपसर्ग कैसा है, अकारांत उपसर्ग है। तो यहाँ पर एंगी पर रूपम सूत्र से ए तथा ओ इन दोनों के स्थान पर रूप माने बाद वाला रूप हो गया। उपोषति, उपोषति रूप सिद्ध हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। स्वर संधि के 7 भेद हम 7 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में नई संधि के साथ में पढ़ना आरंभ करेंगे। धन्यवाद।